नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना हमें शक्ति, संपत्ति और समृद्धि प्रदान करती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा और चमत्कारी व्रत कथा जिसे नवरात्रि में सुनने मात्र से ही माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इस व्रत को पूरा जरूर सुनिए क्योंकि इसमें छुपी हैं आपके जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाने का रहस्य। यह कथा हमें ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी, जो बताती है कि किस श्रद्धा और प्रकार से भक्ति से किया जाता है छोटा सा कर्म भी माता रानी को प्रिय होता है। प्राचीन काल में पीठत नामक एक नगर था। एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवती दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति सभी सद्गुणों से युक्त थी और अपने पिता के साथ भक्तिमय जीवन जीती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि वह भागवती दुर्गा पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसकी यह असावधानी देखकर पिता अनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुमति से कहा, हे दुष्ट पुत्री, तूने भगवती के पूजन का अनादर किया है। मैं तेरा विवाह एक ऐसे कुष्ठ रोगी के साथ कर दूंगा। सुमति यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कहा, पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर सुमिता का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। निर्वासित सुमति अपने पति के साथ पृथ्वी पर भटकने लगी। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे जहाँ लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे थे। सुमति ने भी अनजाने में ही सही नवरात्रि के नियमों का पालन किया क्योंकि उनके पास भोजन या जल नहीं था। 9 दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण अनजाने में ही उनका नवरात्रि का व्रत हो गया। 10वें दिन माता दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वर मांगो। सुमति माता से अपने कुष्ठ रोगी पति को ठीक करने और अपने जीवन के दुख दूर करने का वर मांगा। माता रानी ने उसे वरदान दिया और उसके पति को स्वस्थ कर दिया। सुमति और उसका पति खुशी खुशी रहने लगे। माता दुर्गा ने सुमति को उसके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद भील की स्त्री थी और बहुत पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं आज तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कथा दर्शाती है कि माता रानी कितनी कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के छोटे से छोटे प्रयास को भी स्वीकार कर लेती हैं और उन्हें असीम सुख प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं अब दूसरी कथा और दूसरा भाग। अब हम जानते हैं उस महान कथा को जिसमें माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपनी असीम शक्तियों के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को अजय समझने लगा। देवता महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अपने दुख की कहानी सुनाई। देवताओं को पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल में एक प्रचंड दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई।
इसी ऊर्जा से एक अत्यंत तेजस्विनी देवी का प्रकट्य हुआ, देवी दुर्गा। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वायुदेव ने वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। हिमालय ने देवी को सिंह रूप दिया, वाहन प्रदान किया। अद्वितीय समर्थ में से संपन्न होकर माँ दुर्गा रणभूमि की ओर प्रस्थान की। महिषासुर ने जब देवी के विकाल रूप को देखा तो वह पहले तो भयभीत हुआ, पर फिर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। माता दुर्गा ने अनेक प्रकार भयंकर राक्षसों का संहार किया और अंत में महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। कई दिनों तक चले गए इस युद्ध में माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के वध से तीनों लोकों में शांति और खुशी छा गई। सभी देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की और उनका जय जयकार किया। यह कथा हमें बताती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और माता रानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और वैराग्य की देवी हैं। आइए सुने उनकी कठोर तपस्या की कथा। ब्रह्मचारिणी माँ के नाम का अर्थ दो शब्द से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली माँ। ब्रह्मचारिणी तपस्या का पालन करने वाली देवी हैं। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी ने उपदेश के से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। 100 वर्ष तक वे ज़मीन पर रहकर केवल शाक सब्जी खाती रहीं। कई वर्ष तक उन्होंने खुले आकाश के नीचे रहकर धूप बरसात की कठिनाई सही। 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल टूटे हुए बिल्व पत्थर खाए। बाद में उन्होंने बिल्व पात्र भी छोड़ दिए और निर्जला निराहार रहकर तप किया। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। इसी वजह से उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्ते पर्ण खाना भी छोड़ दिया। देवता, ऋषि और मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज तक इतनी कठोर साधना किसी ने नहीं की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में तमाम कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें दृढ़ संकल्प, धैर्य और तपस्या के महत्व को सिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें बताती हैं कि सच्ची लगन से किया गया कोई भी असंभव कार्य नहीं। भक्तों, यही थी नवरात्रि की कुछ महत्वपूर्ण और फलदायिनी कथा। इन कथाओं को सुनने से हमें न केवल धार्मिक ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में कथाओं सुनना, माता रानी की आराधना करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि बनाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कथाएं सुनना चाहते हैं या किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, अब हम इस नव दुर्गों के चल रहे पवित्र पावन दिनों में माता पार्वती चरित्र महिमा की गाथा प्रेम पूर्वक और ध्यान से सुनेंगे। नमः पार्वते पते हर हर महादेव मंत्र से शुरुआत करते हैं। माता पार्वती का परिचय। वे हिमालय और मैनावती
की पुत्री आदिशक्ति का अवतार हैं। ती का जन्म और तपस्या कथा। हिमालय पर्वत पर उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थे। वे चाहते थे कि उनके घर जन्म लेने वाली कन्या लोक कल्याणकारी हो। वर्षों की तपस्या पर शिव जी की कृपा से मैना देवी की कोख में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती अत्यंत शांत, विनम्र और करुणामयी थीं। उनके खेलों में भी भक्ति और तपस्या की झलक मिलती थी। जब अन्य बालिकाएं खेलों में लीन रहती, तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। वे सुबह शिव नाम जाप करती और शिव भक्ति में डूब जाती। शिव भक्ति में लीन बचपन। कहा जाता है कि जब जब हिमालय पर शिव जी के दर्शन हेतु ऋषि मुनि आते, तब छोटी बालिका पार्वती उनकी सेवा करती, उनके भगवान शंकर की महिमा के बारे में प्रश्न करती। उनका हृदय बचपन से ही निश्चय कर चुका था, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। उनके मन में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं था। माता पार्वती जी का जीवन शिव की आराधना सेवा में ही हो गया। वे फूल चुनती, बेलपत्र अर्पित करती और बाल्यावस्था में ही शिव जी का ध्यान करती। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनका संकल्प और भी प्रबल होता गया। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए वन में जाकर तपस्या आरंभ की। कभी केवल फलहार पाकर, कभी केवल पत्तों पर, अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या कठोर देवगण तक उनके धैर्य श्रद्धा से चकित हो गए। उनकी इस साधना से संपूर्ण जगत स्तंभ हो गया। एक कन्या जिसने जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव को पति रूप को पाने में बना लिया था। जब पार्वती तपस्या कर रही थीं, तब एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कन्या, तुम्हारा यह संकल्प अत्यंत पवित्र है। शिव जी योगेश्वर हैं, तपस्वी हैं, स्वामी हैं और तुम्हारे कठोर व्रत से अवश्य प्रसन्न होंगे। परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा और साधना में अटल रहना होगा। यही मार्ग तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। नारद जी के वचनों से पार्वती का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वे गहन तपस्या में लीन हो गईं, बिना किसी का भय या मोह। इस तरह माता पार्वती की तपस्या की चर्चा स्वयं कैलाश तक पहुंची। भगवान शिव जानते थे कि यह वही आदिशक्ति हैं जो उनकी अर्धांगिनी बनने वाली हैं, परंतु वे पार्वती की दृढ़ता और परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन शिव जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे कन्ये, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए यह तप कर रही हूँ। साधु ने कहा, भोलेनाथ तो विरक्त योगी हैं। वे भस्म रमाते हैं, शमशान में रहते हैं, गले में नाग धारण करते हैं। उनके पास ना आभूषण है ना ऐश्वर्य। वे गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं। तुम जैसी राजकुमारी उनके योग्य कैसे हो सकती है? पार्वती ने दुष्ट स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे जैसा कहें, पर मेरे लिए शिव ही मेरे आराध्य हैं, जीवन साथी हैं। उनका वैराग्य ही मेरी आभा है। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी हार सकती हूँ। यह सुनते ही साधु रूपी शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। वे प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी अटल भक्ति और तपस्या ने मुझे जीत लिया। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। कुछ समय बाद
हिमालय पर देवताओं और ऋषियों के मध्य भव्य विवाह की तैयारी हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने गणों और भूतों के साथ बारात लेकर आए। शुरू में यह बारात देखकर मैना देवी भयभीत हुई। भूत, प्रेत, योनि, शिव का भयंकर रूप। परंतु जब भगवान विष्णु और नारद जी ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अपनी कन्या का विवाह शिव से कराया। उस दिन हिमालय गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। देवताओं और ऋषियों की स्तुति के मध्य शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह प्रसंग विवाह को यह संदेश देता है कि तपस्या, भक्ति और अटल विश्वास से ही परम सफलता मिलती है। माता पार्वती की महिमा। विवाह के बाद माता पार्वती ने अपने रूप धारण का संसार का कल्याण किया। अन्नपूर्णा। जब काशी में अन्न का अभाव हुआ तब पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप में आकर सभी को भोजन कराया। दुर्गा। जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया तब पार्वती जी ने दुर्गा रूप धारण कर उसका वध किया। काली। जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्य आगे बढ़े तब उन्होंने काली बनकर उनका संहार किया। गौरी और उमा। अपनी सौम्य और करुणा से उन्होंने गृहस्थ जीवन को संतुलित किया। माता पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति हैं। वे हर रूप में भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। अब हम माता पार्वती के गणेश और कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग शैली सुनेंगे। गणेश जी का जन्म। जब माता पार्वती ने घर में शांति और कल्याण स्थापित करने की इच्छा की तब उन्होंने स्वयं के शरीर मिट्टी से एक छोटे बालक की उत्पत्ति की। यह बालक अत्यंत तेजस्वी और भक्तिमय थे। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया, हे पुत्र, तुम मेरी रक्षा करना और घर में शांति बनाए रखना। किसी का अनहोनी को मेरे कमरे के प्रवेश न करने देना। यहीं से गणेश जी का जन्म हुआ। वह बालक माता पार्वती के लिए अत्यंत प्रिय थे। एक दिन भगवान शिव घर लौटे और गणेश जी ने उन्हें रोका दिया क्योंकि माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया था। शिव जी ने अपने परंपरागत रूप में बालक को हटाने का प्रयास किया। क्रोध से शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती का दुख अपार था। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ। शिव जी ने अपनी गलती समझी और ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के निर्देश दिए। विष्णु जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के सिर पर रखा। गणेश जी पुनः जीवित हुए। माता पार्वती की कृपा से वे हमेशा देवों के संकट विनाशक बने। यही कारण है कि गणेश जी को सभी कार्य की शुरुआत में सबसे पहले पूजा जाता है। आइए कार्तिकेय जी की जन्म कथा सुने। उसी समय असुरों के अत्याचार और राक्षसों की समस्या बढ़ रही थी। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि उन्हें एक वीर पुत्र दें जो युद्ध में दुष्टों का नाश करे। माता पार्वती ने शिव जी की ऊर्जा से एक दिव्य बालक को जन्म दिया, कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण हैं। उनका जन्म पर्वतों और नदियों में गूंजते देवताओं की स्तुतियों के बीच हुआ। वे किशोर अवस्था में ही महादेव और पार्वती की शक्ति से संपन्न होकर असुरों का संहार करने वाले योद्धा बने। कार्तिकेय ने शुंभ, निशुंभ और अन्य दुष्ट असुरों का वध कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की। वे देवता के सेनापति बनकर धर्म की रक्षा की। भक्ति, तपस्या और संयम से ही सफलता मिलती है। जो भक्त अपने कर्म और साधना में आंगिक रहता है वही जीवन में वास्तविक
विजय पाता है। माँ पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति हैं। वे हर जीव में शक्ति का रूप है, हर संकट में सुरक्षा देती हैं और स्थापना की करती हैं। इसलिए माता पार्वती का स्मरण, उनका ध्यान और उनकी भक्ति हर भक्त को जीवन में शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करती है। जय माता दी। पार्वती के भस्मासुर वध के प्रसंग को शैली से सुनते हैं, जिसमें भगवान विष्णु की लीला और देवी शक्ति दोनों का वर्णन है। आइए प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने। भस्मासुर का जन्म और अत्याचार। एक समय दुष्ट असुर भस्मासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उसने शिव जी से वरदान लिया कि जो कोई उसके हाथ पर आएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर अहंकार और दुष्ट हो गया। उसने तीनों लोक में आतंक मचा रखा था। देवता भयभीत हो गए और त्रिलोक में उसके अत्याचारों का उपाय नहीं था। भस्मासुर की शक्ति इतनी अजेय थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सभी देवता, ऋषि मुनि परेशान थे। देवी पार्वती का आगमन और लीला। पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया। उनके शरीर से तेज और दिव्य अस्त्र प्रकट हुए। शिव जी ने भी उन्हें सलाह दी और साथ में युद्ध की रणनीति बनाई। माता दुर्गा ने भस्मासुर को चुनौती दी। युद्ध अत्यंत भयंकर था। हर प्रहार के साथ भस्मासुर कमज़ोर पड़ता गया, लेकिन उसका वरदान उसे अभी भी अजेय बनाए रखता। तभी माता पार्वती ने विष्णु लीला का प्रयोग करके भस्मासुर को नचाते हुए और उसका अभिमान बढ़ाते हुए चालाकी से अपने हाथों पर चोट करने के लिए उकसाया। भस्मासुर का अंत। भस्मासुर जैसे ही अपनी उंगली माता दुर्गा पर उठाता, माता दुर्गा ने अपने दिव्य शक्ति संचालित दंड से उसे भस्म कर दिया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म की विजय और अहंकार का नाश का प्रतीक था। देवी ने यह सिद्ध किया कि अज्ञान, अहंकार और अधर्म का अंत केवल शक्ति बुद्धि के संतुलन से संभव है। इस तरह पार्वती भस्मासुर का वध कर देवताओं और संपूर्ण लोकों में शांति और धर्म की स्थापना की। भस्मासुर वध से शिक्षा मिलती है। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और अत्याचार के खिलाफ सच्ची भक्ति, बुद्धिमत्ता से ही विजय संभव है। माता पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली मूल। आइए अब हम माता की प्रेम पूर्वक स्तुति गायन करते हैं। अर्गिनी नंदनी विश्व विमोहनी सर्वशक्तिमय माता जगत में शोभनी, भक्तों की संकट हरती, दीनों की रखवाली, शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती प्यारी। जय माता दी, जय माता दी। जय अर्गिनी नंदनी विश्व विमोहनी सर्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी त्रिपुरारी की प्रियतम करुणामयी, संसार में संकट हरती, अज्ञान को दूर करती, धर्म और सत्य की रक्षा, भक्तों को संतात संतोष देती। जय माता दी, जय माता दी। जय अर्गिनी नंदनी विश्व विमोहनी सिंहासन वाली, त्रिशूल धाली, सर्व सिद्धिदायिनी महादेवी हमारी, मायावी रूप दिखाने वाली, भस्मासुर संहार वाली, अहंकार और पाप हरने वाली, जगत की पालन वाली। जय माता, जय जय माता,
जय अंगनी नंदनी विश्व विमोहनी अन्नपूर्णिमा दुर्गा काली गौरी उमा सर्वरूपणी शक्ति जगत में परम धामा शिव अर्धांगनी देवताओं की रक्षक भक्तों की अभिलाषा पूरी करने वाली जगदम्बिका। जय माता जय जय माता भक्तों के हृदय में स्थान बनाने वाली सर्व दुख हरने वाली जगत की पालन वाली सर्वशक्ति संपन्न माता जगत कृपालु। जय जय माँ जय 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 माँ जय माँ जय माँ।